प्रिय बच्चों, हमने पार्ट 12 सुनीता की पहिया कुर्सी के भाग 1 में पढ़ा था कि सुनीता अपने बिस्तर से उठकर नहा धोकर तैयार होकर बाज़ार के लिए जाती है। बाज़ार में उसे एक बच्चा मिलता है जिसे और बच्चे छोटू छोटू कहकर पुकार रहे होते हैं। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। हमें अब इसके आगे से पढ़ना है। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? सडनली जिस बच्चे को छोटू छोटू कहकर बच्चे चिढ़ा रहे थे वह सुनीता के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया, मतलब उसने अपना जान पहचान बताया, अपना इंट्रो दिया कि मैं कौन हूँ, अमित हूँ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मे आई हेल्प यू? क्योंकि सुनीता को शॉप के अंदर जाना था और रास्ते में क्या थी? सीढ़ियाँ थीं, तो सीढ़ियों से वो ऊपर नहीं जा पा रही थी व्हील चेयर की वजह से। तो अमित ने कहा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली। राहत की सांस लेना मतलब उसको ये इस बात का सुकून हो गया कि चलो मेरी कोई हेल्प करने के लिए आ गया। तो इसका नाम क्या है? उसका नाम है सुनीता। उसने बताया मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने फिर राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे को पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे। राहत की सांस लेना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है निश्चिंत हो जाना, मतलब अब कोई उसको परवाह नहीं थी। उसको लगा कि अब मेरा काम हो जाएगा। पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर अमित ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, यस डेफिनेटली, श्योर आई विल डू। उसने ये कहते हुए अमित ने क्या किया? पहिया कुर्सी को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को, जो बैक साइड के जो व्हील्स थे, पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। तो फिर सुनीता ने अमित को थैंक यू बोला और कहा कि नाउ आई कैन गो बाय माई सेल्फ टू द शॉप। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। वहाँ पर पहुंचकर उसने 1 kg चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। जो शॉपकीपर था वो उसे देखकर स्माइल किया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली को क्या किया? उसकी गोदी में रख दिया। सुनीता ने गुस्सा से कहा, सुनीता सेड इन एंगर, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसने कहा, आई कैन टू टेक माई थिंग्स बाई माई सेल्फ, जैसे कि दूसरे लोग लेते हैं वैसे मैं भी ले सकती हूँ। उसे ये व्यवहार उसका दुकानदार का अच्छा नहीं लगा। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब शी डज नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द शॉपकीपर। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। चीनी लेने के बाद सुनीता और अमित बाहर निकल आए। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। उसने कहा कि पीपल मेरे साथ क्या करते हैं? ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मैं कोई यूनिक लड़की हूँ, कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। सुनीता ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। तो फिर अमित ने कहा कि क्योंकि तुम व्हील चेयर पर बैठती हो इसलिए वो तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? फिर सुनीता ने कहा कि ऐसा क्या स्पेशल है इस कुर्सी में? खास बात मतलब क्या स्पेशल है इस कुर्सी में? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ने कहा, मैं तो बचपन से ही मतलब फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं क्या करती हूँ? इसी पर बैठकर इसको चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? देन अमित ने क्या किया? उससे पूछा, आस्क टू द सुनीता, कि तुम इस पर क्यों बैठती हो? वाई यू सिट इन इट? मैं पैरों से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। फिर सुनीता ने बोला, आई कैन नॉट वॉक इन बाई माई लेग्स बिकॉज, इसलिए मैं इस पहिया कुर्सी पे, इस व्हील चेयर पर बैठकर ही कहीं जा पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। बट स्टिल आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर चाइल्ड, मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। देन सुनीता सेड, आई कैन डू ऑल द वर्क दैट अदर
पर्सन कैन डू। अमित ने अपना सर ना में हिलाया। अमित ने क्या कहा? अमित ने कहा नो, और कहा मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। फिर उसने कहा आई कैन ऑल्सो डू द वर्क दैट अदर चाइल्ड कैन डू, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, बट आई एम ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसी तरह तुम भी अलग हो, इन द सेम वे यू आर ऑल्सो डिफरेंट। अमित ने ये बात सुनीता से कही। सुनीता ने कहा, सुनीता सेड नहीं, उसने कहा नो, उसने इसकी बात को डिसएग्री किया। हम दोनों दूसरे बच्चों के, उसने ये बोला कि हम दोनों जो हैं वो दूसरे बच्चों के जैसे ही हैं, जैसे दूसरे बच्चे हैं वैसे हम भी हैं, उसने ये बात कहा। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया, मतलब अमित ने फिर से डिसएग्री किया और कहा देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, तुम बैठती किस पे हो? व्हील चेयर पे, और मेरा कद, मतलब मेरी जो हाइट है, अमित ने कहा वो मेरी हाइट है वो छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं, वी बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सुनीता कुछ सोचने लगी। देन सुनीता स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। उसने क्या किया? अपनी व्हील चेयर को आगे की ओर बढ़ाया। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नज़र आई। फिर जब वो लोग सड़क पार कर रहे थे तो फिर से सुनीता को फरीदा नज़र आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। फरीदा कौन थी? वही लड़की थी जिसने उससे ये पूछा था कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। तो वो लड़की उसको फिर से नज़र आई। देखो यहाँ पे सुनीता है, ये अमित है, और ये वो लड़की है फरीदा। ठीक है। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर अमित भी इसकी पहिया कुर्सी के ऊपर चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेज़ी से सड़क पर आगे बढ़े। सवार होकर मतलब उस पर बैठकर वो सड़क की ओर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। फरीदा ने भी उनके साथ साथ में रन किया। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरना मतलब एकटक कंटिन्यूसली किसी को देखना, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अब सुनीता को ये बात समझ में आ गई थी कि लोग कुछ भी करें, हमें उनकी परवाह नहीं करनी, मतलब वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैम। तो इस तरह से ये सुनीता नाम का पाठ समाप्त होता है बच्चों, और अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।